जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरे विचार से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिनिस्टर जयशंकर की जो वार्ता होगी अभी, और याद रखिए मात्र 1 महीने पहले भी वो अमेरिका थे, तो अब जो होगा मेरे ख्याल से 2 मुद्दों पे काम होगा भारत और अमेरिका के बीच में इमीडिएट। एक होगा क्वाड की जो मीटिंग होनी है भारत में वो कब जल्द से जल्द कराई जाए और उसकी होमवर्क होना। सेकंड होगा मेरे ख्याल से, जो कि अमेरिका की भी ज्यादा जरूरत मैं कहूंगा एक तरह से है, वो है कि यूक्रेन युद्ध को रुकवाना। एट द सेम टाइम यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 6 महीनों से बहुत ही ज्यादा होमवर्क किया है, स्पेड वर्क करा है इसी मुद्दे को लेकर कि जंग रुकनी चाहिए। इंडिया अभी से पहले कभी किसी जंग को रुकने के लिए एक्टिव रोल नहीं प्ले करता था। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी गियर शिफ्ट है। देखिए, मिनिस्टर जयशंकर ट्रंप की इनॉग्रेशन में गए हैं, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत सारे दुनिया के और लीडर से भी वो मिलेंगे, परंतु जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरे विचार से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिनिस्टर जयशंकर की जो वार्ता होगी अभी, और याद रखिए मात्र 1 महीने पहले भी वो अमेरिका थे, तब भी तो वो कुछ बातें और कुछ काम कर रहे थे। तो अब जो होगा मेरे ख्याल से 2 मुद्दों पे काम होगा भारत और अमेरिका के बीच में इमीडिएट। एक होगा क्वाड की जो मीटिंग होनी है भारत में वो कब जल्द से जल्द कराई जाए और उसकी होमवर्क होना। आई थिंक कल वॉशिंगटन डीसी में क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है विद द नया सेक्रेटरी स्टेट रूबियो ऑल्सो। 1 सेकेंड होगा मेरे ख्याल से, जो कि अमेरिका की भी ज्यादा जरूरत मैं कहूंगा एक तरह से है, वो है कि यूक्रेन युद्ध को रुकवाना। ट्रंप प्रॉमिस कर चुका है कि 24 घंटे नहीं तो कुछ दिनों में ही यूक्रेन युद्ध को रुकवा देगा। वो कैसे करेगा देखना है, अब वक्त आ गया है। बट एट द सेम टाइम यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 6 महीनों से बहुत ही ज्यादा होमवर्क किया है, स्पेड वर्क करा है इसी मुद्दे को लेकर कि जंग रुकनी चाहिए। इंडिया अभी से पहले कभी किसी जंग को रुकने के लिए एक्टिव रोल नहीं प्ले करता था। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी गियर शिफ्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले पुतिन से, जेलेंस्की से, कीव गए, क्या जरूरत थी कीव जाने की, अनलेस की कोई इंपॉर्टेंट कारण है। अमेरिका में बाइडेन से मिले, फिर वापस फिर न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मिले, और फिर ब्रिक्स में जाकर के अक्टूबर में पुतिन से मिले। तो मोदी जी एक पूरा राउंड ग्राउंड का कर चुके हैं, टटोल चुके हैं इंडिया। अब ऐसे में अमेरिका और इंडिया की एक पार्टनरशिप और कोऑपरेशन यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में मुझे बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी दिखती है। देखिए, ट्रंप का जो पहला दिन होगा, कहा जाता है, इसने खुद कहा है कि इसने करीब 100 से ज्यादा ऑर्डर लिखित में तैयार करे हुए हैं, ड्राफ्ट मेमो, जो पहले दिन ही ये साइन कर देगा। अब उनमें डेफिनेटली काफी सारे जो इसके ऑर्डर्स हैं वो रिलेट करेंगे इमिग्रेशन को, कुछ रिलेट करेंगे ऑयल ड्रिलिंग को, ओपनिंग अप को, अलग अलग मुद्दों को। जहां तक रही बात इमिग्रेशन की, डेफिनेटली इनको एक्ट करना होगा। और ऑब्वियसली सबसे लो हैंगिंग फ्रूट जो होगा पहले, क्योंकि उसमें भी बड़ी क्वेश्चंस आएंगे, सबसे क्लियर इनको दिखेगा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं या थे या कुछ चल रहा है, उसके बाद बाकी और जाते जाएंगे ये लोग। अब उसके अलावा एक इम्पैक्ट और भी इमिग्रेशन का जो होगा, ये फैमिली वीजा को टाइट करने जा रहा है। फैमिली वीजा में अभी तक अगर आप अमेरिका में हैं तो अपने भाई बहन को भी बुला सकते थे, पेरेंट्स को। अब इसमें हो जाएगा नहीं, ओनली द फैमिली, दैट इज इट। आप अपने भाई बहनों को नहीं बुला पाएंगे। उसके अलावा ये इलीगल इमिग्रेशन का तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। पर एक बात याद रखिए, ट्रंप जितने भी ऑर्डर्स इशू करेगा आज या आने वाले दिनों में, उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो कि कोर्ट्स में चैलेंज होंगे, क्योंकि उन ऑर्डर्स में या तो ट्रंप अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहा है, ट्रंप की अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी अमेरिकन कांग्रेस की है उस तरह के ऑर्डर या लॉज बनाने की, या फिर ट्रंप जो कुछ ऑर्डर इशू करेगा उसमें कोई दांव पेच निकाल के दिखा सकते हैं कि ये ऑर्डर इलीगल है। तो ये अब मामले कोर्ट्स में भी जाएंगे बहुत बहुत बड़े तरीके से।